कुबेरा यक्षों का राजा था। यक्ष लोग हिमालय में रहने वाले जादुई प्राणी थे। ये अपनी दौलत और खूबसूरती के प्यार के लिए जाने जाते थे। कुबेरा एक शक्तिशाली राजा था और वो अलका नाम के एक शानदार शहर पर राज करता था। उसके पास वो सब कुछ था जो वो कभी चाहता था, सोना, महल और खूबसूरत बगीचे। कुबेरा के लिए जिंदगी अच्छी थी, या यूं कहें कि उसे ऐसा लगता था। वो ऐशो आराम और शक्ति से घिरा हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कमी थी। उसे अपने अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस होती थी। ये खालीपन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिससे वो बेचैन और असंतुष्ट रहता था। एक दिन कुबेरा का सौतेला भाई रावण उससे मिलने आया। रावण एक शक्तिशाली राक्षस राजा था जो ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से भरा था। वो कुबेरा की दौलत और शानदार शहर अलका की इच्छा रखता था। रावण ने कुबेरा को चुनौती दी और एक भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपनी काली शक्तियों से कुबेरा को हरा दिया और उसे लंका से बाहर निकाल दिया। कुबेरा ने सब कुछ खो दिया, अपना राज्य, अपनी दौलत और अपना अभिमान। वो टूट गया और हिमालय में अर्थ और सांत्वना की तलाश में भटकता रहा। अपनी निराशा में कुबेरा को आदि योगी शिव की कहानियां याद आईं, जो कैलाश पर्वत पर रहते थे। उसने शिव का आशीर्वाद लेने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वो अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लेगा। कुबेरा ने पहाड़ों में ऊपर एक झील के पास एकांत जगह ढूंढी और अपनी तपस्या शुरू कर दी। वो एक साधारण जीवन जीता था, दिन रात ध्यान करता था, पूरी श्रद्धा से शिव का नाम जपता था। साल बीत गए और कुबेरा का संकल्प कभी कम नहीं हुआ। कुबेरा की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, कुबेरा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे भावुक कर दिया है। कोई भी वरदान मांगो, वो तुम्हें मिल जाएगा। कुबेरा ने अपनी खोई हुई दौलत को याद करते हुए शिव से उसे धन संपत्ति का संरक्षक बनाने के लिए कहा, और इसलिए शिव ने उसे वरदान दिया, उसे देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। कुबेरा बहुत खुश हुआ। उसने एक नया शहर बनाया जो अलका से भी ज्यादा शानदार था, और एक बार फिर अपनी विशाल संपत्ति के लिए जाना जाने लगा। एक दिन शिव की पत्नी पार्वती ने एक बेटा पैदा करने का फैसला किया। उसने थोड़ा सा चंदन का लेप लिया और उसे एक सुंदर लड़के के रूप में ढाल दिया। यह लड़का गणेश था, विघ्नों का हर्ता। पार्वती ने गणेश को अपने कक्ष के द्वार की रक्षा करने का निर्देश दिया। किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। जब शिव वापस लौटे और अंदर जाने की कोशिश की, तो गणेश ने अपनी मां की बात मानते हुए उन्हें रोक दिया। क्रोधित शिव, जो इस बात से अनजान थे कि गणेश उनका ही बेटा है, ने लड़के का सिर काट दिया। पार्वती बहुत दुखी हुई। उन्हें सांत्वना देने के लिए शिव ने अपने साथियों को पहले जीवित प्राणी का सिर लाने के लिए भेजा, जो एक हाथी निकला। गणेश को वापस जीवन में लाया गया, लेकिन हाथी के सिर के साथ। पार्वती को खुश करने के लिए शिव ने घोषणा की कि गणेश की पूजा कुबेरा सहित अन्य सभी देवताओं से पहले की जाएगी। कुबेरा अपनी दौलत और शिव के वरदान से अंधा हो गया। इस विचार का मजाक उड़ाया। वो खुद को गणेश से श्रेष्ठ समझता था। इस अहंकार ने शिव को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने कुबेरा को विनम्रता का पाठ पढ़ाने का फैसला किया। शिव ने गणेश को कुबेरा के शहर भेजा। गणेश ने अपनी अतृप्त भूख के साथ सब कुछ खाना शुरू कर दिया, खाना, सजावट और यहां तक कि सोना और रत्न भी। कुबेरा भयभीत था। उसने ऐसी भूख कभी नहीं देखी थी। उसने गणेश को अपनी सारी दौलत दे दी, लेकिन गणेश खाता ही रहा। अंत में कुबेरा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वो समझ गया कि सच्ची भक्ति अभिमान या संपत्ति के बारे में नहीं है, ये खुद से बड़ी किसी चीज के प्रति समर्पण करने के बारे में है। उसने गणेश को प्रणाम किया और अपने अहंकार के लिए माफी मांगी। कुबेरा के हृदय परिवर्तन से प्रसन्न होकर गणेश ने खाना बंद कर दिया। उस दिन से कुबेरा एक सच्चा भक्त बन गया, यह समझते हुए कि असली धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति में है।